अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीलॉग का मौजू है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में हम जो खाना गर्म करते हैं, क्या वो सेहत बख्श है या नहीं है? क्या वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? इस पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपने कई बार देखा होगा ऐसे कि जिन घरों में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टिक का बाउल इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक की प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनमें अगर आप सालन रख के या चावल रख के या कोई और फूड आइटम रख के आप ओवन में उसको रखते हैं और ओवन में खाना गर्म करते हैं, तो आप देखें कि कुछ अर्सा आप इस्तेमाल करेंगे तो उन प्लेटों में उभार से पैदा हो जाएंगे, ऐसे बबल से बन जाते हैं। अगर आपके घर में ऐसी कुछ प्लेटें पड़ी हुई हैं या मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में भी आप देख लें कि मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में जो कैंटीन्स हैं वहाँ पे जो प्लेटें पड़ी होती हैं, उनको चूँकि खाना ओवन में गर्म करके फटाफट कैंटीन का स्टाफ दे देता है, या घर में भी हम बेख्याली में इन्हीं प्लास्टिक के बाउल्स में और प्लेटों में खाना गर्म करते हैं, तो कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि उसमें ऐसे बबल्स बन जाते हैं, जो प्लेट उबर जाती है, उसको ऐसे लगता है कि जैसे प्लेट में फोड़े से निकल आए हैं। तो वो क्यों निकल आते हैं? बेसिकली कि जब हम उस ओवन में ये खाना गर्म करते हैं इन प्लास्टिक की प्लेटों में, तो वो प्लेट्स जो कि माइक्रोवेव ओवन के लिए सेफ नहीं होती हैं, उन बर्तनों में खाना डाल के जब हम माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लास्टिक बर्न होता है, जलता है। जब ये जलेगा तो उसमें से डाइऑक्सिन गैस निकलती है, जो कि कैंसर जैसी बीमारियों का बायस बनती है, जो मुख्तलिफ किस्म के अमराज का शिकार कर देती है। तो आप ये जो प्लास्टिक की बर्निंग है, इससे बचें। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो इन बर्तनों के स्टैंडर्ड सेट कर सके। दुनिया भर में जो भी प्लास्टिक के बर्तन हैं, वो बर्तन बनाने से पहले बाकायदा इजाज़त ली जाती है। जैसे हम अगर खाने पीने की कोई शय बनाएंगे तो उसके लिए मुतलका सूबे की जो फूड अथॉरिटी है उसे हम चेक करवाएंगे, वो उसके लेबॉर्ट्री के एनालिसिस करवाएगी और फिर उसको इजाज़त देगी। इसी तरह ही अगर अद्वियात बननी है तो अद्वियात के लिए भी वो अद्वियात बनेंगी, उनको टेस्ट किया जाएगा ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में, हेल्थ डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा, फिर रैंडम सैम्पलिंग होगी, उसको चेक भी किया जाएगा और फिर वो मार्केट में आएगी, आपके इस्तेमाल में तब आएगी जब वो मुख्तलिफ मराहिल पे चेक हो जाएगी, फिर आएगी। उससे पहले, बनाने से पहले भी उस पर रिसर्च की जाती है कि क्या ये सेहत के लिए ठीक है या नहीं है, फिर वो दवाई मार्केट में लाई जाती है। लेकिन ये जो बर्तन है प्लास्टिक के, दवाई तो शायद किसी किसी घर में इस्तेमाल की जाती है, घर का हर फर्द दवाई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खाना हर फर्द खाता है। और वो किन बर्तनों में खा रहा है, क्या वो बर्तन हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है, क्या हम उसको जिस तरीके से गर्म कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। हमें कैसे पता चले कि ये बर्तन माइक्रोवेव ओवन में रखने के काबिल हैं या नहीं है? तो दुनिया भर में जब ये बर्तन बनाए जाते हैं, तो जैसे अगर हम अमेरिका की मिसाल ले लें, तो वहाँ पे ये बर्तन बनाने वाले पहले अपने प्रोडक्ट की सारी फार्मूलेशन और प्रोडक्ट्स FDA को जमा करवाते हैं और उस पर सारी डिक्लेरेशन देते हैं कि इसमें क्या क्या अज्जा शामिल है। मसलन प्लास्टिक का अगर कोई बर्तन बनाएंगे तो उसको प्लास्टिक को मुख्तलिफ शेप देने के लिए, उसको नरम करने के लिए, उसको सख्त करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए उसमें मुख्तलिफ प्लास्टिसाइड्स डाले जाते हैं। अब इसमें से दो ऐसे प्लास्टिसाइड्स हैं, एक बिस्फेनॉल A है और एक थैलेट्स हैं। इन थैलेट्स की और इस बिस्फेनॉल की क्वांटिटी उस या रेशो कितनी रखी जानी चाहिए, ये FDA उन्हें बताता है।
यानी वो प्रोडक्ट्स जिसमें बिस्फेनॉल नहीं डाला गया उसको आप बेफिक्र हो के आप माइक्रोवेव ओवन में डाल लें, या उस प्रोडक्ट में बिस्फेनॉल डाला गया है तो उसकी वो वाली लेयर जो खाने के साथ कांटेक्ट में आनी है उसमें नहीं डाला गया, उसकी बैक साइड में डाला गया है तो उसका नुकसान कम है, या उसमें थैलेट्स किस लेवल के डाले गए हैं तो ये हमें वो FDA जो है वो बताती है। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें बाकायदा वो फिर उसके ट्रायल करते हैं, इसको कितनी बार गर्म किया जा सकता है और कितने टेम्परेचर पे जाके इसमें से ये बिस्फेनॉल या थैलेट्स का अखराज होगा और जो फूड के साथ कांटेक्ट में आएगा, यानी इस हद तक केयर की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा ही नहीं है, कोई ऐसी लेबॉर्ट्री ही नहीं है जो इनको चेक कर सके, जो इनको बता सके कि आप कौन से वाला बर्तन इस्तेमाल करें, कौन सा ना करें, और प्रोडक्ट बनाने से पहले इस पे ये कवानीन नाफज हों और इसके ऊपर बाकायदा साइन बनाए जाएं कि ये माइक्रोवेव ओवन के लिए ठीक है या नहीं है, ये धूप की रोशनी से इसको नुकसान हो सकता है, ज़्यादा देर हमारी तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जिसमें हम पानी पीते हैं वो अगर गाड़ी में पड़ी रह जाएं और गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो शदीद गर्मी में तो पता चलता है कि वो तो सुकड़ गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, यानी इस हद तक अंदर हीट बढ़ जाती है। तो उसके असरात इस पर किस हद तक मुरतब होंगे। आप ये जो पानी की बॉटल्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर आपने पढ़ा होगा अक्सर कि आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा कि इनको डायरेक्ट सनलाइट से महफूज रखें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो दुकानदार हैं वो इस असूल पे कारबंद हैं कि दिखती है तो बिकती है। वो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सामने डिस्प्ले करते हैं दुकान पे जहाँ पे सीधी सूरज की रोशनी पड़ती है, और जब सीधी सूरज की रोशनी पड़ती है तो अंदर किस हद तक इनके असरात खारिज होते हैं और ये शय जो फ़ायदा देना चाहिए था जिसको वो नुकसानदेह हो जाती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ऐसे इदारे हों जहाँ पे ये बर्तन बनाने वाले पहले आके लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अपनी प्रोडक्ट्स का की डिक्लेरेशन दें, उसको चेक किया जाए, उनके असरात की स्टडी की जाए और फिर इनको इजाज़त दी जाए, और ये उसके ऊपर प्रॉपर लेबल भी बनाएं, उसके ऊपर प्रिंट करें कि ये फ़लाँ मौसम के लिए फ़लाँ टेम्परेचर तक ठीक है, इस प्रोसेस तक के लिए ठीक है, इसमें आप 1 बार गर्म कर सकते हैं या इसमें 50 बार गर्म कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होनी चाहिए। मेरे वो दोस्त, वो व्यूअर्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं, वो इसकी तस्दीक करेंगे कि वहाँ पे जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये लिखा जाता है, ये दर्ज होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब फूड अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसकी डोमेन नहीं है कि वो ये प्लास्टिक के बर्तन चेक कर सके। तो इसलिए वो अपने तौर पर आपको ये एडवाइस तो ज़रूर करते हैं कि आप जो माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनकी अगर ये डोमेन होती, जैसे FDA को इख्तियारात दिए गए हैं, ऐसे अगर पंजाब फूड अथॉरिटी को इख्तियारात दे दिए जाएं, सिंध फूड अथॉरिटी को दे दिए जाएं, KP फूड अथॉरिटी को दे दिए जाएं, तो ये जो फूड अथॉरिटीज़ हैं ये अच्छा काम कर रही हैं, ये साथ ये भी चेक करें, और फिर या ऐसा कुछ सेंट्रल लेवल पे इदारा हो जो इनको लाइसेंस दे, ये चेक करे और फिर ये मार्केट में आए, तो फिर हमारी सेहत महफूज रह सकती है। आप ये देखें कि ये मैंने आज मुख्तलिफ प्लेटें ख़रीदी हैं, ये वो वाली प्लेटें हैं जो ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, आम प्लेटें हैं, और इनके अगर हम पीछे देखें तो किसी पर भी कोई हमें ऐसा साइन नज़र नहीं आएगा कि जिस पे ये मेंशन हो कि ये माइक्रोवेव ओवन के लिए सेफ़ है या नहीं है, ये सनलाइट में ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये 1 बार गर्म करने के लिए सेफ़ हैं या 50 बार गर्म करने के लिए सेफ़ हैं, कुछ नहीं मेंशन। अब ये प्लेट देखिए, इसके ऊपर भी, इसके पीछे भी सिर्फ कंपनी का नाम है और कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी हुई है। ये देखिए, देखने में बड़े खूबसूरत डिज़ाइन है, लेकिन पीछे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये देखिए, इसके पीछे भी देख लीजिए, कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन दर्ज नहीं है। ये देखिए,
यहाँ पे कहीं पर भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। तो जब तक यहाँ पे कोई ऐसे इदारे नहीं बन जाते हैं, जब तक इस तरह के कवानीन नहीं बन जाते हैं, जब तक इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ नहीं बन जाती हैं, उस वक्त तक खुदारा आप एहतियात कीजिए। बाउल जो है वो मार्बल का है, वो शीशे का है, लेकिन उसका ढक्कन प्लास्टिक है, तो ढक्कन उतार के फिर ओवन में गर्म कीजिए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने कोई इस सिलसिले में सवाल पूछना हो तो बराए मेहरबानी हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, उसके इनबॉक्स में आके अपना सवाल लिख भेजिए। हम इंशाल्लाह आपकी बारी आने पर उसका जवाब भी आपको देंगे। आपने कोई चीज़ चेक करनी है, उसका रिज़ल्ट शेयर करना है या कोई सवाल पूछना है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक पेज पर आकर। हम इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। अल्लाह निगहबान।